देखो यार, अगर तुम लोग डॉब जिगलर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के ऊपर आज यहाँ पर डॉब जिगलर ने डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू में रिकी स्टार के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर रिकी स्टार का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एनजेपीडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार एईडब्ल्यू में पॉसिबली डेब्यू कर सकता है। टीएनए रेसलिंग के नो सरेंडर पेपर व्यू के ऊपर टीएनए ने 2 बड़े टाइटल मैचेस कंफर्म कर दिए हैं। एनजेपीडब्ल्यू के लॉकर रूम में एडी किंगस्टन के अपीयर होने को लेकर एडी किंगस्टन ने काफी बड़ी अपडेट दे दी गई। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई से मर्सिडीज मोन के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज ये चीज तो अब लगभग कंफर्म हो चुकी है कि मर्सिडीज मोन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस नहीं जाने वाली है। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि टोनी खान ने मर्सिडीज मोन को कॉन्ट्रैक्ट में भी साइन कर लिया है। और गाइज मार्च महीने के अंदर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद पॉसिबली टीडी गार्डन के अंदर मोन यहां पर एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे। बट गाइज अब यहां पर मोन के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि लास्ट ईयर के ओवर होने के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर मर्सिडीज मोन से बात कर रही थी। और गाइज लास्ट ईयर अक्टूबर महीने से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहां पर मोन को लेकर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था, जहां पर नवंबर में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद नवंबर से दिसंबर के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट और मर्सिडीज मोन के बीच में मोन की डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बातें चल रही थी। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू और टोनी खान की कंपनी भी मोन से बात कर रही थी। और गाइज जब यहां पर मोन इन दोनों कंपनी से बात कर रही थी तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मोन को काफी बड़ा ऑफर मिला था। बट गाइज डेफिनेटली यहां पर मोन जितने पैसे मांग रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने मोन को उतने पैसे नहीं दिए। और गाइज शायद यहां पर टोनी खान ने मोन को वो पैसे देने के लिए मान गए होंगे, इसलिए यहां पर 29 दिसंबर के ऊपर मोन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ये क्लियर कर दिया कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न नहीं करना चाहती गए। और जब यहां पर 29 दिसंबर को मर्सिडीज मोन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये क्लियर कर दिया कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर नहीं आएंगी, तो गाइज उसी समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ये पता चल गया था कि पॉसिबली टोनी खान मर्सिडीज मोन को अपनी कंपनी पर ला रहे गए। और गाइज पॉसिबली टोनी खान मोन को वो पैसे देने वाले गए जो पैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मोन को नहीं दे सकती गए। और गाइज यहां पर 29 दिसंबर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई और मोन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी तरह की कोई भी बातें नहीं हुई गए। और गाइज अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मोन को दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर लोग ये बिलीव करते गए कि मोन यहां पर ऑलरेडी 1 महीने पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहां पर मोन के साथ कोई भी बातें नहीं कर रही है। वेल गाइज एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है, टोनी खान अगर इतने पैसे देकर मोन को एईडब्ल्यू में ला रहे गए तो गाइज टोनी खान को सोच समझकर मोन को एईडब्ल्यू पर यूज करना पड़ेगा। क्योंकि गाइज अगर यहां पर टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन को एईडब्ल्यू के बाकी वुमेन रेसलर्स की तरह से यूज करेंगे तो गाइज ये यहां पर एईडब्ल्यू पर भारी पड़ने वाला है। बट गाइज जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के रिटर्न होकर रोमन रेंस को कन्फ्रंट करने के बाद सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से कोडी रोड्स के फैंस यहां पर काफी सारे ट्रेंड कर रहे गए। और काफी सारे लोगों का ये कहना है कि कोडी रोड्स के स्टोरी के बीच में रॉक ने यहां पर इंटरफियर किया है। और गाइज यहां पर रॉक के स्मैकडाउन पर अपीयर होने के बाद फैंस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से काफी नाराज चल रहे गए। और गाइज यही अब इस पूरे मोमेंट को लेकर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार मैट कार्डोना की तरफ से काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। वेल गाइज अगर आप लोग इंडी रेसलिंग को फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपको बता दूं, आज यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू रेसलिंग पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार डॉब जिगलर ने उनका डेब्यू किया, जहां पर जीसीडब्ल्यू में डॉब जिगलर के डेब्यू मैच के ऊपर ही वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार मैट कार्डोना को फेस करते गए। और गाइज जीसीडब्ल्यू के कोल्डेस्ट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर जिगलर और कार्डोना के मैच के शुरू होने के पहले मैट कार्डोना उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर मैट कार्डोना बेसिकली रॉक और कोडी रोड्स के सिचुएशन को मॉक करते हुए जीसीडब्ल्यू के अरीना में ये बोलते गए कि वो यहां पर जीसीडब्ल्यू कंपनी के फेस है और वो यहां पर डॉब जिगलर जैसे पार्ट टाइमर को जीसीडब्ल्यू में आकर जीसीडब्ल्यू के अंदर मैट कार्डोना की स्टोरी को रोकने नहीं देंगे। और इसीलिए मैट कार्डोना ये चाहते गए कि डॉब जिगलर जिंग के अंदर बिल्कुल ही क्लियर हार जाए, ताकि मैट कार्डोना जीसीडब्ल्यू के अंदर उनकी स्टोरी को फिनिश कर सके। और
गाइज बेसिकली यहाँ पर GCW के शो के ऊपर मैट कार्डोना ने यहाँ पर कोडी रोड्स और रॉक के सेगमेंट को मेंशन किया है और मैट कार्डोना बेसिकली रॉक और कोडी रोड्स को मॉक कर रहे गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर आखिर कोडी उनका स्टोरी कब फिनिश करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर NJPW की तो गाइस इस हफ्ते AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडी किंगस्टन ने NJPW के लॉकर रूम को लेकर बात की, जहां पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि एडी किंगस्टन पिछले 20 साल से रेसलिंग बिजनेस में काम कर रहे गए और गाइज वो यहाँ पर WWE के बाहर लगभग हर कंपनी के ऊपर काम कर चुके गए। बट गाइज एडी किंगस्टन को ये कहना पड़ेगा कि NJPW का लॉकर रूम रेसलिंग बिजनेस में और किसी भी लॉकर रूम के मुकाबले सबसे ज्यादा बेहतरीन लॉकर रूम है, क्योंकि गाइज NJPW के लॉकर रूम के अंदर जैपनीज रेसलर हर किसी से काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करते गए और गाइज जब भी यहाँ पर एडी किंगस्टन NJPW के अंदर गए तो गाइज कभी भी एडी किंगस्टन को ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि जैपनीज रेसलर बाहरी रेसलर्स को पसंद नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर NJPW के लॉकर रूम के अंदर NJPW कंपनी के अंदर सभी रेसलर एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट देते गए, जो कि यहाँ पर एडी किंगस्टन AEW कंपनी के अंदर भी करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि डेफिनेटली यहाँ पर AEW कंपनी के हर रेसलर को एक न एक बार NJPW के अंदर कम्पीट करना चाहिए, ताकि उन्हें यहाँ पर ये पता लगेगा कि लॉकर रूम के अंदर कैसे बिहेव करना चाहिए। वेल गाइज मैं यहाँ पर एडी की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइज डेफिनेटली यहाँ पर AEW के अंदर अब भी ऐसे काफी सारे चूतिए पड़े हुए हैं जो यहाँ पर फालतू के ड्रामे करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की तो गाइज यही इस हफ्ते अब NJPW का एक और बड़ा सुपरस्टार NJPW कंपनी के अंदर फ्री एजेंट बन चुका है और इस बार ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि NJPW के करंट टैग टीम चैंपियन एल फैंटास्मो है। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, एल फैंटास्मो का NJPW कॉन्ट्रैक्ट जनवरी महीने के एंडिंग पर एक्सपायर हो चुका है और फैंटास्मो के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर करंटली NJPW के अंदर फ्री एजेंट के तौर पर काम कर रहे गए। और यही इस हफ्ते एल फैंटास्मो ने ये कंफर्म कर दिया है कि अगर यहाँ पर NJPW के बाहर बाकी कोई कंपनी एल फैंटास्मो को अपने कंपनी में साइन करना चाहती है तो वो यहाँ पर बाकी कंपनीज के ऑफर को सुनने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइस यही एल फैंटास्मो ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि आज से करीबन 5 साल पहले जब AEW कंपनी खुली थी तो गाइस ओरिजिनली 2019 के अंदर ही एल फैंटास्मो AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले थे। और गाइस यहाँ पर 2019 के अंदर कोडी रोड्स के द्वारा यहाँ पर एल फैंटास्मो को AEW ज्वाइन करने को लेकर ऑफर आया था, जहाँ पर कोडी रोड्स के ऑफर देने के बाद जब यहाँ पर एल फैंटास्मो ने दोबारा कोडी रोड्स को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया तो गाइस कोडी रोड्स ने एल फैंटास्मो को कांटेक्ट पर रिप्लाई नहीं किया। और गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स की रिप्लाई ना देने के बाद एल फैंटास्मो को लगा कि AEW कंपनी फैंटास्मो को नहीं लेना चाहती गए और इसके बाद एल फैंटास्मो ने AEW को छोड़कर NJPW कंपनी को ज्वाइन कर लिया। बट गाइस अब जबकि दोबारा एक बार फिर से एल फैंटास्मो फ्री एजेंट बन चुके गए तो गाइस वो यहाँ पर दोबारा AEW के ऑफर को सुनना चाहेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान ELP को AEW में साइन करते हैं या नहीं। वेल गाइस मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि इस समय ELP NJPW को लीव करके AEW जैसी कंपनी को ज्वाइन करे। बट आप लोग ELP को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं TNA रेसलिंग के अगले पेपर व्यू नो सरेंडर की। वेल गाइस ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगा, TNA रेसलिंग के साल के पहले पेपर व्यू हार्ड टू किल के बाद अब TNA का अगला पेपर व्यू नो सरेंडर होने वाला है, जो पेपर व्यू TNA रेसलिंग इसी महीने के अंदर करेगी। और गाइस यही अब TNA के नो सरेंडर पेपर व्यू के ऊपर TNA रेसलिंग ने 2 बड़े टाइटल मैचेस कंफर्म कर दिए हैं, जहां पर TNA ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि TNA के नो सरेंडर पेपर व्यू के ऊपर TNA रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस उनका टाइटल गिजिल शॉ के खिलाफ डिफेंड करेंगी। तो गाइज वहीं TNA के वर्ल्ड चैंपियन मूज उनका टाइटल फॉर्मर चैंपियन एलेक्स सैली के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि TNA रेसलिंग का नो सरेंडर पेपर व्यू कितना सक्सेसफुल होता है और इस पेपर व्यू के ऊपर और कौन कौन से टाइटल मैचेज होते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के करंट टैग चैंपियन रिकी स्टार्क की। वेल गाइज इस हफ्ते रिकी स्टार्क के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिकी स्टार्क ने AEW में उनके फ्यूचर गोल को लेकर बात की, जहां पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि वैसे तो AEW के अंदर ऐसे कई सारी चीजें गए जो यहां पर रिकी स्टार्क करना चाहते गए। बट गाइज यहां पर जो मेन चीज रिकी स्टार्क AEW के अंदर 2024 के एंडिंग से पहले करना चाहते गए वो है AEW कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बनना। और गाइज यहां पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि इस समय AEW के अंदर उनका मेन फोकस AEW का वर्ल्ड
टाइटल ले। और यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि रिकी स्टार्क AEW के टैग टाइटल को ड्रॉप करना चाहते गए, क्योंकि गाइस रिकी स्टार्क पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वो यहाँ पर AEW के अंदर AEW के टैग डिवीजन और सिंगल डिवीजन दोनों पर कंपीट कर सकते गए। और गाइस 2024 के ओवर होने से पहले रिकी स्टार्क AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। वेल गाइस मुझे तो करंटली इसकी 0% पॉसिबिलिटी लगती गई कि टोनी खान स्टार्स को AEW का वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। और गाइस क्योंकि यहाँ पर इस चीज के 99% चांसेस है कि रिकी स्टार्क के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे। तो गाइस इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि टोनी खान इस समय रिकी स्टार्क के हाथों में टाइटल देने वाले गए। बट गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को रिकी स्टार्क को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।